हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे रिलेटेड टू CHO एग्ज़िट एग्ज़ाम प्रिपरेशन। तो उसकी जो क्वेश्चन पेपर है मैं आपको सॉल्व करके दिखाने वाली हूँ। उसके 3 सेक्शन है, A, B एंड C। A सेक्शन में जो MCQs है वो 20 MCQs है, तो देखेंगे। फर्स्ट MCQ है, ग्रेड 4 माल न्यूट्रिशन अकॉर्डिंग टू IAP क्लासिफिकेशन मीन्स वेट फॉर एज इज डैश डैश ऑफ एक्सपेक्टेड वेट। तो इसके लिए आपको जो IAP क्लासिफिकेशन का जो चार्ट है वो मालूम होना चाहिए। सो एज़ पर द क्लासिफिकेशन हम देखेंगे ग्रेड 4 के लिए वेट फॉर एज है लेस देन 50%। सो आपके जो ऑप्शन है उसमें C ऑप्शन मैच होता है। सो योर आंसर इज बिलो 50%, ऑप्शन C। सेकेंड MCQ, सीडो पैरालिसिस ऑफ लोअर लिम इन एन इन्फेंट इन सीन विच ऑफ द विटामिन डेफिशिएंसी। मतलब सीडो मतलब जो फॉल्स पैरालिसिस होता है लोअर लिम में इन्फेंट के, दिस इज़ बिकॉज ऑफ विटामिन C डेफिशिएंसी की वजह से होता है। नेक्स्ट है, प्रोटीन कंटेंट इन ग्राम पर 100 ml ऑफ ह्यूमन मिल्क इज़। प्रोटीन कंटेंट कितना रहता है ह्यूमन मिल्क में? इसका जो रेंज है वो 1.1 टू 1.2 रहता है आपके ऑप्शंस में। बी ऑप्शन में 1.1 है। सो योर आंसर इज ऑप्शन बी, 1.1। नेक्स्ट MCQ, हेड सर्कम्फरेंस ऑफ फुल टर्म बेबी एट बर्थ इज। एट बर्थ में जो बेबी का हेड सर्कम्फरेंस फुल टर्म बेबी का रहता है दैट इज़ 33 टू 35 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन बी इज़ योर आंसर। नेक्स्ट है, ब्रेस्ट फीडिंग शुड बिगिन विद इन हाउ मच टाइम आफ्टर नॉर्मल डिलीवरी। नॉर्मल डिलीवरी होने के बाद ब्रेस्ट फीडिंग जो है ये आपको मालूम होना चाहिए एज अर्ली एज पॉसिबल आपको स्टार्ट करना है ब्रेस्ट फीडिंग। सो योर आंसर इज़ ऑप्शन बी, एज अर्ली एज पॉसिबल। नेक्स्ट देखेंगे, रूट ऑफ BCG वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन इज़। BCG का जो एडमिनिस्ट्रेशन रूट है वो आपको मालूम होना चाहिए और मालूम ही होगा, होप सो। वो है इंट्राडर्मल। आपका आंसर है ऑप्शन बी, इंट्राडर्मल। नेक्स्ट, ब्रेस्ट फीडिंग वीक, वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक इज सेलिब्रेटेड इन। कब सेलिब्रेट किया जाता है? उसका आंसर है 1 to 7 अगस्त। सो योर ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट है, फुल टर्म न्यूबॉर्न बेबी born out of clear amniotic fluid, lymph cyanotic and not breathing at birth recommended। फर्स्ट स्टेप इज, तो उसका जो आंसर है स्टार्ट चेस्ट कंप्रेशन। चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए आपको इमीडिएटली अगर बेबी रो नहीं रहा है तो। देन 9th है, इन प्लान बी मैनेजमेंट करेक्शन ऑफ डिहाइड्रेशन द डोज ऑफ ORS इज। आपको जो प्लान बी है डिहाइड्रेशन का वो मालूम होना चाहिए। एज़ पर दैट हम जो ORS देते हैं दैट इज़ 75 ml पर kg बॉडी वेट देते हैं। सो योर ऑप्शन इज सी। आप चार्ट देख सकते हो उसका। नेक्स्ट है, द ड्रग ऑफ चॉइस इन निमोनिया एज पर WHO क्लासिफिकेशन ऑफ एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कंट्रोल इज। सो एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कंट्रोल करने के लिए निमोनिया में जो ड्रग ऑफ चॉइस है दैट इज़ एम्पिसिलिन एंड जेंटामाइसिन इंजेक्शन। सो योर ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट इज पियर इंडेक्स क्या इंडिकेट करता है? सो इट इंडिकेट कॉन्ट्रासेप्टिव फेल्यूर पर 100 वुमन। सो योर आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट 12, अस्पर्मिया द टर्म यूज टू डिस्क्राइब। इसका मतलब क्या है? मीन्स एब्सेंस एंड स्पर्मिया मीन्स स्पर्म, मतलब जो इजैकुलेशन है स्पर्म का वही एब्सेंट रहता है। सो योर ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट है, कार्सिनोमा सर्विक्स एक्सटेंड अप टू द लैटरल पेल्विक वॉल, द स्टेज वुड बी। जो सर्वाइकल कार्सिनोमा है वो पेल्विक वॉल तक जाता है, तो वो स्टेज कौन सा रहती है? दैट इज स्टेज 3। आप इमेज में भी देख सकते हैं स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3। नेक्स्ट है, मोस्ट कॉमन ओवेरियन सिस्ट टू अंडरगो टॉर्शन। मतलब जो मोस्ट कॉमन ओवेरियन सिस्ट अंडरगो टॉर्शन, टॉर्शन जिसका होता है वो है बिनाइन सिस्टिक टेराटोमा। सो योर आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट है MCQ 15, that is which of the following is most likely diagnosis in 27 years old obese woman presenting with the oligomenoria, infertility, hirsutism। ओलिगोमेनोरिया मतलब जो मेंसेस है वो बहुत कम होता है, इनफर्टिलिटी मतलब अनेबल टू रिप्रोड्यूस चिल्ड्रंस, एंड देन हिर्सुटिज्म। हिर्सुटिज्म मीन्स अनवांटेड हेयर ग्रोथ, फेस पे आता है बहुत ज़्यादा।
ये 27 ईयर्स ओल्ड वुमन में दिख रहा है। ये सब जो साइंस और सिम्टम्स है वो कौन से कंडीशन में दिखते हैं आपको मालूम होना चाहिए, पॉलीसिस्टिक ओवरीज। सो योर आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, यूजुअली फर्स्ट एंडोक्राइन एविडेंस ऑफ अप्रोचिंग मेनोपॉज इज रेज्ड। जो हम मेनोपॉज होता है मतलब स्टॉप हो जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो वो स्टॉप होने के बाद इमीडिएटली कौन सा हार्मोन रेज मतलब ज़्यादा हो जाता है। जब मेनोपॉज होता है तो जब मेनोपॉज होता है तब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, और कम होने के बाद इमीडिएटली लुटेनाइजिंग हार्मोन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता है, और फिर बाद में एफएसएच हार्मोन बढ़ने लगता है। फिर हमको इधर उन्होंने पूछा है कि फर्स्ट कौन सा हार्मोन है रेज होता है, तो फर्स्ट हार्मोन होगा एलएच लुटेनाइजिंग हार्मोन। सो आपका आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, ऑल चेंजेस ऑकर्स इन फाइब्रॉइड यूटेरस एक्सेप्ट। अगर आपने फाइब्रॉइड यूटेरस का इमेज नहीं देखा तो आप देख सकते हो, आपको इसमें स्क्वेमस मेटाप्लासिया दिखेगा, कैल्सिफिकेशन दिखेगा, हाईलाइन डिजेनरेशन दिखेगा, लेकिन एट्रोपी नहीं दिखेगी। एट्रोपी मतलब जो साइज कम हो जाता है। एक्सेप्ट कौन सा चेंज नहीं होता, एट्रोपी। सो योर ऑप्शन आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, in postmenopausal women serum CA-125 level is more than dash micron per ml is suggestive of epithelial ovarian cancer। मतलब ये जो CA-125 लेवल है वो ज़्यादा होती है तो उससे इपिथेलियल ओवेरियन कैंसर सजेस्ट करते हैं। तो कितनी ज़्यादा होती है? सो योर आंसर इज़ 35 माइक्रोन पर ml से ज़्यादा होती है CA-125 लेवल। सो आंसर इज़ डी। बेस्ट इन्वेस्टिगेशन टू इस्टेब्लिश डायग्नोसिस ऑफ एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस करने के लिए हम क्या करते हैं, लैप्रोस्कोपी करते हैं। सो योर आंसर इज़ ए। एंड लास्ट MCQ, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव ऑफ चॉइस इज। इमरजेंसी कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव है? लेवोजेस्टेरॉल इट इज़ कॉन्ट्रासेप्टिव ऑफ चॉइस इन इमरजेंसी। सो योर ऑप्शन सी इज़ योर आंसर। दिस ऑल अबाउट MCQs। 20 MCQ होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे सेक्शन बी एंड सी। सेक्शन बी में 10 क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। 2 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन आता है। इसका भी मैं बताऊंगी आपको। फर्स्ट है, एन्यूमरेट फंक्शंस ऑफ प्लासेंटा। मतलब प्लासेंटा के जितने भी फंक्शन है वो आपको लिखने हैं, और इधर थोड़ा डायग्राम मतलब आपका जो प्रेजेंटेशन है वो अच्छा होना चाहिए। और इसके जो आंसर्स है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के, वो सब आंसर्स का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है। आप उधर जाके लिंक पर क्लिक करो और आपको इसके सब आंसर अच्छे से प्रेजेंटेशन कैसे आपको लिखना है पेपर में वो उधर मिल जाएगा। सो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगी आपको। मैं जाती हूँ सेक्शन सी। 10 मार्क्स के लिए जो क्वेश्चन है, मतलब एक क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए, तो इसका मैं बोलूँगी आपको। फर्स्ट है, प्राइमी ग्रेविडा विथ 10 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी कम्स विद PV ब्लीडिंग। मतलब प्राइमी ग्रेविडा है, फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट है, 10 वीक्स की प्रेगनेंसी है उसकी, और उसको क्या हुआ है, PV ब्लीडिंग, मतलब पर वजाइनल ब्लीडिंग हो रहा है। व्हाट आर द कॉजेस, उसका कॉज क्या है? एंड और एक पूछा है कि डिस्कस एटियोलॉजी ऑफ एबॉर्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ इनकम्प्लीट एबॉर्शन। इस क्वेश्चन का जो आंसर है मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है मेरे वीडियो में। आप आई बटन पे जाके लिंक देखो, वीडियो देखो, और आपको इसका आंसर मिल जाएगा। सेकेंड है, अरुणा इज़ 3 years ओल्ड गर्ल एंड हर वेट इज़ 6 kg। मतलब 3 years की गर्ल है और उसका जो वेट है 6 kg। इधर आपको डिफरेंस दिख रहा है। यूजुअली 3 years की जो एज है उसमें जो आइडियल वेट रहता है वो 14 kg रहता है, इधर 6 kg है, मतलब बहुत ज़्यादा कम है। और शी हैज़ रिड्यूस्ड एपेटाइट, उसका जो भूख है वो भी बहुत ज़्यादा कम हुआ है। पुअर इंटरेस्ट इन सराउंडिंग में पुअर इंटरेस्ट मतलब शी इज़ लिटिल बिट लिथार्जिक। देन ऑन एग्जामिनेशन शी वॉज वेरी पेल बट हर वाइटल्स वेर स्टेबल। एंड व्हाट इज़ प्रोबेबल डायग्नोसिस, मतलब एग्जामिनेशन करने के बाद उसका जो स्किन है वो बहुत पेल दिख रहा है, बट वाइटल्स आर नॉर्मल। सो पेल स्किन, लेथार्जिकनेस, दैट ऑल इंडिकेट्स एनीमिया। एनीमिया में जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होता है सेल का वो भी कम हो जाता है। इसके लिए उसका जो इंटरेस्ट है सराउंडिंग में वो बहुत कम है, मतलब वो बहुत ज़्यादा थक रही है, लेथार्जिक है।
तो उसका आउटलाइन स्टेप इन मैनेजमेंट ऑफ दिस केस, मतलब उसका जो मैनेजमेंट आएगा, एनीमिया का मैनेजमेंट आपको लिखना है इसमें। सो सेक्शन बी और सी के जो आंसर्स है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाले हुए हैं, आप उधर जाके देख सकते हो। एंड वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन।